आपको पता है आज के समय में अगर हमने किसी एक शब्द को बहुत ही गलत तरीके से परखा या जाना है तो वो है एटीट्यूड, यानी कि रवैया। हमने इस वर्ड को इतना नेगेटिव जगह पर रखा है कि जब भी एक एटीट्यूड की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें मंडराने लगती हैं। जैसे कि अगर हमसे किसी ने बात नहीं करी तो हम उसको कहते हैं कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, या किसी ने हमसे मुंह मोड़ लिया या हमारी दुश्मनी की लिस्ट में ऐड हो गया तो हम उसको सीधे सीधे एक नेगेटिव तरीके से डिफाइन करते हैं कि इस इंसान में बहुत एटीट्यूड है। पर आपको पता है कि ये आधी तरफा इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, क्योंकि एटीट्यूड वर्ड खुद में एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और एटीट्यूड को अगर आप पॉजिटिवली लें तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एटीट्यूड आखिर असली मीनिंग क्या रखता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका रवैया एटीट्यूड को लेकर पूरी तरीके से चेंज हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और मैं डेली आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेटिंग वीडियो लेकर आता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। एक बार की बात है, एक यंग लड़का जो कि 20 या 21 साल का होगा टेलीफोन बूथ पर गया और उसने एक कॉल की। अब टेलीफोन बूथ का जो ओनर था उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उस 20 या 21 वर्षीय लड़के ने एक कॉल मिलाई और एक बुजुर्ग महिला को कॉल किया। और जब उस लेडी ने कॉल पिक किया तो इस लड़के ने बोला कि मैम, आपके यहाँ जो लॉन या गार्डनिंग की पोजीशन निकली है या जगह निकली है, मैं उस पर जॉब करना चाहता हूँ। लेडी ने साफ साफ बोला कि बेटा, हमने 1 महीने पहले ही किसी को हायर कर लिया है और हम उससे बहुत खुश हैं। लड़के ने से थोड़ा सा और कन्विंस करने के लिए उस लेडी से बोला, मैम, अगर आप मुझको रखेंगे तो मैं जो आपने रखा है उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और आप मेरी मेहनत देखकर खुश हो जाएंगे। सामने से बुजुर्ग महिला ने बोला कि हमने जिसको रखा है हम उससे ऑलरेडी बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लड़के ने थोड़ा सा और कन्विंस करने की कोशिश करी और बोला कि मैम, जितना भी आप उसको पैसा देते हैं या सैलरी देते हैं, आप मुझे उसका आधा दे दीजिए और मैं उस जॉब को करने के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग महिला ने फिर से बोला कि बेटा, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी इंसान को हमने रखा है उस पोजीशन के लिए, हम उससे बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। अब ना जाने क्यों वो बच्चा कन्विंस नहीं हो रहा था। उसने फिर एक ट्राई किया और अपनी पोजीशन पे, अपनी मतलब स्किल्स को पे वैल्यू और ऐड करके बोला कि मैम, अगर आप मुझे रखेंगे तो मैं ना सिर्फ गार्डनिंग बल्कि आपके घर के सारे काम भी करूँगा। अब ये सुन के तो किसी का भी दिमाग पलट सकता था, पर देखिए कहानी में ट्विस्ट है। बुजुर्ग महिला ने बोला, बेटा, मैंने आपसे कहा है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हमने रखा है हम उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं और शायद उसके अलावा कोई उससे अच्छा काम नहीं कर सकता। लड़का परेशान था। लड़के ने फिर बोला कि मैम, मैं आपसे 1 महीने की सैलरी नहीं लूँगा और एक्स्ट्रा काम करूँगा, लेकिन उसका कोई भी दाव पेच नहीं चला, क्योंकि जो सामने ओल्ड लेडी यानी बुजुर्ग महिला थी वो बहुत ही अपने डिसीजन में फर्म थी। उसने साफ साफ बोला कि मैं किसी और को उस पोजीशन पे नहीं देखना चाहती, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहा है वो सबसे बेस्ट है। अब सामने से लड़के ने जब पूरी तरीके से थक हार गया, उसने स्माइल करते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सुनिए ध्यान से आगे क्या हुआ। जो फोन बूथ का ओनर था उसने उस बच्चे का एटीट्यूड देखा और उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस बच्चे से बोला कि बेटा, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जो पैशन है काम करने का, मुझे बहुत पसंद आया। आप उस लेडी को छोड़ो, मेरे फ़ोन बूथ पे काम करो और जितना भी आप उस लेडी से मांगना चाहते थे उससे ज़्यादा मैं सैलरी दूंगा। लेकिन उस लड़के ने कहा, नो थैंक्स। फिर फ़ोन बूथ के ओनर ने पूछा, वहाँ पे तो आप इतनी डेडिकेशन दिखा रहे थे जैसे आपको इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, और जब मैं आपको ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा तो भी आप मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब जो उस बच्चे ने जवाब दिया, उससे फोन बूथ के ओनर के होश उड़ गए। उसने बोला कि आपने अभी जो मेरी कॉन्वर्सेशन सुनी, जिस बुजुर्ग महिला से मैंने बात करी, वो मेरी मालकिन है, और जिस पैशनेट बच्चे की वो बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ।
मैं तो सिर्फ अपना स्किल्स चेक करना चाह रहा था और मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वो बुजुर्ग महिला मेरे काम से सेटिस्फाइड है या नहीं। देखिए, कहानी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही बड़ी सीख हमें दे देती है कि जब हम अपने ऑफिस में या रोज़ाना ज़िंदगी में आलसपना दिखाते हैं या शिकायत करते हैं, हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, अगर ये चीज़ होती तो हम ये कर देते, या जाने बहुत सारी बातें। एज एन एग्जाम्पल, हम ऑफिस में सैलरी तो अच्छी चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें वही 9 to 6 की जॉब पसंद है जिसमें हमें पहुंचना भी लेट है ऑफिस में और घर भी टाइम से पहुंचना है, और सैलरी हमको डबल चाहिए। लेकिन अपने कुछ एफर्ट्स लगाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही आलस, यही एक्सक्यूज़ दे दे के हम अपनी फेट पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा फेट खराब है या हमारी किस्मत खराब है। दोस्तों, फेट किस्मत जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। फेट या किस्मत जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, या तो होता है हार्डवर्क या होता है एक्सक्यूज़। अब आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। या तो आप अपने काम को लेके बहुत ही पैशनेट हैं, जिसमें आप 100% देते हैं, जिसमें आप बहुत हार्डवर्क करते हैं और उसी की वजह से आपको सक्सेस मिलता है, या आप इतने आलसी हैं कि आप एक्सक्यूज़ देते हैं और जब आपको अपने डिफाइंड गोल्स पे नहीं पहुंचने को मिलता तब आप सिर्फ किस्मत का बहाना देकर रोते रहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या पीछे रहना है। या तो आप एक्सक्यूज़ देंगे या आप हार्डवर्क करेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है और उसी के बिहाफ पे आप हार्डवर्क करके किसी भी लेवल की ऊंचाइयां छू सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, या आप डेली वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब तो 1K फैमिली हो गई है, थोड़ा सा सपोर्ट आपका ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।